हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अभी हम लोगों ने कितना कवर कर लिया बच्चों इस चैप्टर में? पर्सनल अकाउंट्स पढ़ लिए थे ना। एक बार रिकॉल करें फटाफट से क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला पार्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसमें हमने पढ़ा था अकाउंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी आपको दिया होगा, राम श्याम, प्रोप्राइटर, ये सब किसका पार्ट है? ह्यूमन बींग्स का। डेटर्स, क्रेडिटर्स, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फाइन। अच्छा, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कैपिटल भी कौन इन्वेस्ट करता है? प्रोप्राइटर। और ड्राइंग्स भी कौन करता है? विड्रू भी कौन करता है प्राइवेट यूज़ के लिए? प्रोप्राइटर। तो दैट मीन्स वो दोनों चीज़ें भी कहाँ पर जाती हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, कैपिटल और ड्राइंग्स, क्योंकि वो किसकी होती है? प्रोप्राइटर की होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब एज द नेम सजेस्ट आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि हम उसको ऑल्दो ही इज़ नॉट अ पर्सन, लेकिन हम उसको पर्सन मान के चलते हैं। जैसे कोई भी कंपनी हो गई, LIC, रिलायंस, टाटा, कोई भी कंपनी हो सकती है। फाइन, आपकी खुद की फर्म। इसके बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। वो क्या दो चीज़ें होंगी? जब आपको बैंक अकाउंट दिया होगा तो बैंक अकाउंट भी किसके नाम से खुलता है? आपकी फर्म के नाम से खुलता है। तो आपकी फर्म का जो है दैट मीन्स वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। कैश की बात बाद में करेंगे, मैं बैंक बैलेंस की बात करूँ। बैंक बैलेंस किसके, मतलब बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलता है? फर्म के नाम से। तो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। फाइन। इसके बाद अगर आपको बैंक के साथ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा, ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। फाइन, हम डिटेल में समझेंगे ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। अभी इतना समझ लो, नेगेटिव बैंक बैलेंस जस्ट लाइक बैंक लोन, कि फर्म ने बैंक को कुछ पैसे देने हैं। फाइन, तो दैट मीन्स वो भी क्या हो गया? वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी फर्म का होता है। फाइन, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। थर्ड हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसमें हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई इनकम या एक्सपेंस एसेट या लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है प्रीफिक्स की वजह से या सफिक्स की वजह से। प्रीफिक्स होता है उससे पहले अगर कोई ऐसा वर्ड लगता है जो उसको एसेट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि सिर्फ एक्सपेंस है, सैलरीज है, तो वो एक्सपेंस होता है। अगर प्रीपेड सैलरी आ जाता है तो दैट मीन्स वो एसेट बन जाता है। फाइन, अगर सिर्फ सैलरीज है तो वो एक्सपेंस है। अगर सैलरीज पेड इन एडवांस आ जाता है तो अगेन वो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो या तो कोई पहले ऐसा वर्ड लग जाए प्रीफिक्स, या बाद में कोई ऐसा वर्ड लग जाए यानी कि सफिक्स, जो उसको एसेट या लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दे, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल और ले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर सिर्फ एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस का पार्ट हुआ, लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो लायबिलिटी बन जाती है ना। तो दैट्स पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो उन काफ़ी सारे जनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। फाइन, गॉट इट? इतना अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब आज आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये दो अकाउंट्स किसके अंडर आते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स के। फाइन, आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पर्सनल और इम्पर्सनल। हमने पर्सनल पूरा कवर कर लिया, अब इम्पर्सनल पर आ रहे हैं। इम्पर्सनल के दो पार्ट्स होते हैं, रियल और नॉमिनल। आज पढ़ते हैं रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। रियल अकाउंट्स के बारे में वैसे बेसिकली समझ लो क्या होता है। रियल अकाउंट्स में एसेट्स आते हैं। कौन आते हैं? एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? एसेट्स बेसिकली अब हमें तो अच्छे से पता है, फर्नीचर हो गया, आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, जिस चीज़ से भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है बिजनेस की, दे आर कॉल्ड एसेट्स। अभी एसेट्स दो तरह के होते हैं, याद रखना, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। फाइन, और इनटैंजिबल होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। फाइन, लेकिन सिर्फ फील कर सकते हो, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फाइन, ये चीज़ें फिजिकली आप टच नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड इनटैंजिबल एसेट्स। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बुक में से साथ साथ। लिखा है पेज नंबर 7.4, रियल अकाउंट्स। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दे आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट एसेट्स। बोल रहे हैं वो सारे अकाउंट्स, उन सब चीज़ों के अकाउंट्स जिनकी वैल्यू मनी में मेजर करी जा सकती है। भाई किसी भी एसेट की वैल्यू मनी में मेजर कर सकते हो आप। फर्नीचर की क्या वैल्यू है आपको पता होता है, इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है आपको पता होता है। फाइन, हर चीज़ की आप वैल्यू मनी में मेजर कर सकते हो। एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। फाइन, मतलब एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर टर्म्ड एज द रियल अकाउंट। फाइन, एग्जाम्पल दिया हुआ है कैश अकाउंट, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल एक्सेट्रा। यहाँ पर सिर्फ एक इंटैंजिबल एसेट है गुडविल, बाकी सारे टैंजिबल है, कैश, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब टैंजिबल एसेट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अब नीचे पढ़ते हैं टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट्स पर आते हैं। इसमें फर्स्ट है टैंजिबल रियल अकाउंट और सेकंड इज इनटैंजिबल रियल अकाउंट। पढ़ते हैं टैंजिबल रियल अकाउंट में क्या लिखा है। टैंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स
विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, मेजर्ड, परचेज, सोल्ड एक्सेट्रा। फाइन। बेसिकली परचेज या सेल तो इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, फिजिकली देख सकते हो। फाइन। तो दे आर कॉल्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आगे दिया हुआ एग्जांपल्स आर कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी ना, बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलता है? फर्म के नाम से खुलता है, जो हमारी फर्म का है, जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। मैं घर के बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सेविंग्स अकाउंट होता है जो फैमिली में हाउस होल्ड्स वगैरह खुलते हैं। फाइन। वो सेविंग्स के लिए होता है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खुलता है बैंक में और वो फर्म के नाम से होता है। फाइन। तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो फर्म का बैंक अकाउंट है वो अभी मैंने आपको बताया था किसका पार्ट होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का। वो आपको यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर बैंक अकाउंट मत लिख देना, गलती हो जाएगी। रियल अकाउंट में कैश आता है क्योंकि कैश एक टेंजिबल रियल एसेट है। फाइन। बैंक बैलेंस हमेशा किसके नाम से खुलता है? बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलता है? फर्म के। तो वो जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद बोल रहे हैं इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट सिंस इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन। फाइन। इसके बाद है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब जो एसेट्स आपके लिए मतलब इंटेंजिबल है, जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। फाइन। देख नहीं सकते। पढ़ते द अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड बट ऑफकोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई लेकिन आप उसकी वैल्यू तो लगा सकते हो। गुडविल की वैल्यू लगती है। आप क्लास 12 में सीखोगे किसी की गुडविल की वैल्यू कैसे लगाते हैं, मतलब रेपुटेशन की। इसके बाद पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गए। पेटेंट्स कॉपीराइट्स का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ डिस्कवर करी है। फाइन। तो उसको कोई और प्रोड्यूस ना करे आपकी परमिशन के बिना, तो आपके लिए वो पेटेंटेड हो जाती है चीज़। फाइन। आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो दे आर कॉल्ड पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। ये चीज़ें हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक चीज़ों को मतलब समझो। इसके बाद है ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझते हो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस। ये सबसे सिंपल है। देखो अभी तक हमने पर्सनल अकाउंट में 3 पार्ट्स पढ़े। नेचुरल में ह्यूमन बींग्स मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब। आर्टिफिशियल में हमने पढ़ा जो भी फर्म के नाम से, जैसे कि बैंक बैलेंस होता है और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी, वॉट। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव में पढ़ा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पीरियड, इंश्योरेंस, ये सब। रियल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा? एसेट्स आते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के कुछ नेम्स रिवाइज कराओ, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। फाइन। इसके बाद अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। अभी पता है क्या बचे बच्चों? इनकम्स और एक्सपेंस बचे। तो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट के भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस। रेंट रिसीव्ड इनकम, रेंट पेड एक्सपेंस। ये आपने फर्स्ट डे पढ़ लिया था। यही वही चीज़ है नॉमिनल अकाउंट। पढ़ते हैं। लिखा दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। The examples of nominal account relating to expense are salaries, rent paid, discount allowed, bad debts, etc. ये सारे लॉसेज एक्सपेंसेस होते हैं, आपको पता है, जिसमें से जिसको आप कैपिटल में से माइनस करते हो अकाउंटिंग इक्वेशंस वाले चैप्टर में, याद है। इसके बाद बोल रहे हैं द एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू इनकम्स आर कमीशन का मिलना, इंटरेस्ट का मिलना, डिस्काउंट का मिलना। फाइन। बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से आता है। तो अब मैंने आपको मेन हमारे टॉपिक्स ओवर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ना आप यहाँ तक अच्छे से रिकॉल कर लो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। फाइन।